नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के सदर लोकसभा क्षेत्र के सगड़ी में आयोजित जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया और कहा कि यह जो सफाई परिवार आया है ना, यह आपका शोषण करने और आपको ठगने के लिए आया है। चुनाव जीतने के बाद यह लोग चले जाएंगे। जब भी कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ, यह अनर्थकारी ही हुआ है। यह गठबंधन देश के लिए विनाशकारी हुआ है। याद करिए, जब भी अयोध्या, काशी और कचहरियों में हमला हुआ है, यह लोग मौन रहते हैं। उक्त बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सगड़ी विधानसभा के जीयनपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मैं चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में जनसभा को संबोधित करने के लिए गया था। वहां के लोगों का उत्साह देखकर मैं बता सकता हूं कि 4 जून को क्या परिणाम आएगा। पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। 400 पार के नारे से सपा के लोग डरे हुए हैं। उनके द्वारा अपनी जनसभा और रैलियों की बेबुनियादी बयानबाजी की जा रही है, क्योंकि सपा के लोगों ने 400 सीटें कभी देखी नहीं होंगी। यह लोग 62 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें भी कैंडिडेट भागते जा रहे हैं। आज देश के अंदर तकदीर और तस्वीर बदली है। यह मोदी जी के कारण हुआ है। दुनिया में सम्मान बढ़ा है। 140 भारतीयों को और आतंक से मुक्ति मिली है। ट्रेनों में बड़ी सौगात मिली है। हर कमिश्नरी में विश्वविद्यालय बन रहे हैं। NIT, मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसे संस्थान खड़े हो रहे हैं। हर घर नल योजना से सबको जल उपलब्ध कराने का काम हो रहा है। याद करिए, सपा की सरकार में गरीब इलाज के अभाव में दम तोड़ता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान की नौकरी में सेंध लगती थी, बहन और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। लेकिन मोदी जी ने अयोध्या में मंदिर बनाने का कार्य किया। अयोध्या में रामलाल को विराजमान किए हैं। हमने कहा, अगर मोदी जी रामलला को विराजमान किया है तो आज आतंकवादी श्री राम नाम सत्य है कि यात्रा निकल रही है। आज उत्तर प्रदेश में जितने दुर्दांत माफिया थे जो जहन्नुम चले गए या जेल चले गए हैं। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि है। हर घर में शौचालय का निर्माण हो रहा है। हर घर में उज्ज्वला योजना सिलेंडर भी है। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, जो मुगल वंश का सबसे क्रूर बादशाह था। उसने सत्ता के लिए पहले अपने भाई को मारा, फिर अपने पिता को जेल में बंद किया। अगर किसी को इसकी कारस्तानी देखनी हो तो काशी विश्वनाथ का मंदिर और मथुरा मंदिर किसने तोड़ा था? यही दुर्दांत और निर्लज औरंगजेब थे। शाहजहां वही जिसने आगरा का ताजमहल बनवाया था। आप जाइए पटना की लाइब्रेरी में, उसने लिखा था, कमबख्त औरंगजेब, तुम जैसा पुत्र किसी को न प्राप्त हो। तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं, जो जीते जी अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं और मरने के बाद उनकी तृप्ति का जतन करते हैं। आज ऐसा कुछ नहीं, आज तो आप सम्मान पाएंगे पूरे देश से। ये जो सेवाई परिवार आया है ना यहाँ पे, ये शोषण करने के लिए आया है, आपको ठगने के लिए आया है। फिर एक चले जाएंगे, दोबारा फिर यहाँ झांकने नहीं आएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, आगे पूर्वांचल एक्सप्रेस से समाजवादी पार्टी ने अपने चार बार मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं बनाया? महाराष्ट्र के नाम पे विश्वविद्यालय का निर्माण क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उन्होंने संगीत महाविद्यालय का निर्माण किया? क्यों नहीं उन्होंने एयरपोर्ट का निर्माण किया? क्यों नहीं उन्होंने हर घर नल की योजना लागू की? बहनों भाइयों, ये केवल आपको सामने ठगी करने के लिए आए हैं, आपको बेवकूफ बनाने के लिए आए हैं। हमें इनके पीछे नहीं जाना। हमें तो मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत पर विश्वास करना है। और मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जब भी हुआ है, यह अनर्थकारी हुआ। यह गठबंधन देश के लिए विनाशकारी हुआ है। याद करिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के समय अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमला होता है, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला होता है, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला होता है। ये सभी लोग उस समय मौन रहते थे, कहते थे आतंकवादी सीमा पार किए हैं। और आज आतंकवाद को समाप्त किया जा चुका। अब कोई बोलता था पटाखा भी जोर से फटता है तो पाकिस्तान सफाई देता है, कहता साहब मैंने नहीं किया है। तो किसी मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। और इसलिए हमारे याद आया यहाँ पर
आपसे अपील करने के लिए एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन एक बार फिर से बना है। ये गुमराह करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि होंगे 15 परिवारों से हर व्यक्ति संपर्क करेगा, कमल खिलाने के अपील करेगा, निर्भया को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, विरोधियों की जमानत जब्त कराएंगे, और रामद्रोहियों की जमानत जब्त कराएंगे, जिन्होंने आजमगढ़ को बदनाम किया था उनकी जमानत जब्त करवाएंगे। सभी लोग सहमत हैं? तो फिर विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। सहमत है ना सब लोग? तो फिर हम माता के साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उसमें ये कहते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में से एक हिस्सा मुसलमानों को दे देंगे। क्या अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर आप मुसलमानों को सीट लगाने देंगे क्या? लेकिन लोग तो यही करना चाहते हैं। इन लोगों ने पहले भी किया थी सवाल, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, ये सफल नहीं हो पाए। और कांग्रेस के इंडी गठबंधन के सभी नेता कह रहे हैं, बिहार में बाबू जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को सारा आरक्षण दे देंगे। ऐसे ही राहुल गांधी का बयान भी आया था, ऐसे ही समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान भी आ रहे हैं कि हम आरक्षण मुसलमानों को बांट देंगे। क्या आप इसकी स्वीकृति देंगे? बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, इसलिए दोबारा आरक्षण इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।